मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करते हैं अल्जाइमर को, जिसको दूसरे शब्दों में डिमेंशिया ही बोलते हैं। ये बीमारी की खोज 1906 में जर्मन के न्यूरोलॉजिस्ट अल्जाइमर ने इसका रिसर्च किया था और इसका नाम उसके नाम से पड़ा है। ये बीमारी 1% से ज़्यादा पब्लिक को ये बीमारी है। 65 साल के ऊपर के लोगों को 10% लोग ये बीमारी से पीड़ित है और 80 साल के ऊपर के लोग 50% लोग ये बीमारी से पीड़ित है। ये एक मानसिक बीमारी है और हम ऐसे पेशेंट्स को हम डॉक्टर की भी डिग्री देते हैं क्योंकि उन्होंने पीएचडी करके रखी है नेगेटिविटी में। हर उल्टी बात सोचना, डाउट करना, जजमेंट करना, प्रिजुडिस होना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अटकना, हेल्पलेस फील करना, स्ट्रेस आना, टेंशन आना, आजू बाजू का माहौल खराब करना, हर चीज़ में वो लोग नेगेटिव बात करते हैं, जिसके कारण ये बीमारी आती है। नॉर्मली इसकी शुरुआत 40 साल की उम्र में शुरुआत होती है, मगर लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं और धीरे धीरे इतनी भयानक हो जाती है। इसका पहला सिम्टम लोगों को दिखता है कि उनकी याददाश्त जाती है। छोटी छोटी बात वो लोग भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं और बहुत सी जगह वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। जिन फैमिली में अल्जाइमर आता है उनके फैमिली में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, बड़ा अशांति होती है और बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है। हाँ, ऐसे लोग ज़्यादातर गलत क्वेश्चन करते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर गलत फोकस करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिमाग को यूज़ करते हैं, अपने दिल को कम यूज़ करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोग बड़े जजमेंटल होते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, मगर ज़्यादातर ये बीमारी को लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो लोग उनको 2 तरह की दवाई देते हैं। सुबह को उनको दवाई देते हैं उत्तेजित करने के लिए और रात को उनको दवाई देते हैं थोड़े शांत होने के लिए, रेस्ट भी आने के लिए। ये लोग ज़्यादातर दिन में इनको नींद आती है और रात को ये लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में पाया गया है कि इनमें विटामिन की कमी रहती है, B12 की डेफिशिएंसी रहती है, जिसके कारण भी इनकी मेमोरी खराब होती है। ऐसे लोग अगर अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, कैफी, चाय अगर इसका सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इनकी हालत और जल्दी खराब होती है। कई लोग सजेस्ट करते हैं लाइट थेरेपी के लिए, सन बाथ के लिए, मगर ये सब कुछ ज़्यादा उपयोगी नहीं है। मैं ऐसे पेशेंट को अगर आज की लैंग्वेज डिस्क्राइब करूँ तो इन लोगों की हार्ड डिस्क बड़ी फुल है, इनकी मेमोरी में पुरानी यादें इतनी ज़्यादा है और ज़्यादातर ज़्यादा खराब है, तो हम लोग इनको बोलते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क को हमको फॉर्मेट करना पड़ेगा, या आपकी हार्ड डिस्क में बहुत वायरस है और हमको एक एक वायरस को निकालना पड़ेगा, और या फिर नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, यानी नए तरह की सोच आपके अंदर डालनी पड़ेगी और फिर ये बीमारी से आप बाहर निकल सकते हो। क्या ये बीमारी 100% क्योरेबल है? यस। अगर 65 के अंदर उम्र का आदमी है और अगर वो हेल्दी है तो इसको 100% क्योरेबल है 3 महीने के अंदर, और मैक्सिमम इसको 6 महीना लगता है। और इनको रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट लिए आना पड़ता है क्योंकि 10-10 घंटा इनसे बातचीत करके इनकी जो धारणा है उनको तोड़ना पड़ता है, इनकी जो सोच है, इनकी जो पुरानी मेमोरी है, वो सबको डिलीट करना पड़ता है। ऐसे लोगों की स्लीप बड़ी डिस्टर्ब रहती है और महीने में 4-5 दिन कम से कम इनको नींद की गोली लेनी पड़ती है, जो कि नींद की गोली के अपने साइड इफेक्ट रहते हैं। कोई भी दवाई में इसका इलाज नहीं है। आप एलोपैथी ले लो, होम्योपैथी ले लो या आयुर्वेदिक ले लो, कोई भी दवा में इसका इलाज नहीं है क्योंकि बेसिकली ये मानसिक बीमारी है। ये मेंटल इलनेस है। नो मेडिसिन कैन क्योर दिस मेंटल इलनेस। ऐसे पेशेंट बहुत सफ़र करते हैं, लाइफ में बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, अपना रेगुलर कामकाज ही बराबर नहीं कर पाते हैं और इनको एक उम्र के बाद में इनको अटेंडेंट की जरूरत पड़ने लगती है। धीरे धीरे उनकी बॉडी के फंक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है। अभी देखिए ये बीमारी कैसे आती है। जब आदमी ज़्यादा सोचता है, घबराता है, तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होने का मतलब है कि ब्रेन में खून धीरे पहुंचता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन अगर धीरे हो जाता है ब्रेन में तो ये बीमारी का जन्म होता है और इसकी बुनियाद घबराहट ही रहती है। और अगर इसके साथ में अगर डायबिटीज़ भी है तो इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर को कॉम्प्लिकेट करता है, क्योंकि डायबिटीज़ क्या करती है, नसों को डैमेज करती है। जब नसें डैमेज होती है तो ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है और ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है तो हार्ट का ही प्रॉब्लम आता है, किडनी का ही प्रॉब्लम आता है, ब्रेन का ही प्रॉब्लम होता है। तो ये डायबिटीज़ के कारण ये मैटर और कॉम्प्लिकेट होता है।
ये बीमारी में आप जितना जल्दी हमारे पास आएंगे उतने कमती समय में बीमारी ठीक होगी। और अच्छे हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलने फिरने के भी लायक नहीं हो तो ये बीमारी को ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके कुछ घरेलू इलाज भी है, अगर हमारे तक नहीं आ सकते हो तो आप थोड़ा हंसी मजाक करो, थोड़ा मस्ती मजाक करो, थोड़ा गाने सुनो, थोड़े इमोशनल गाने सुनो, थोड़े मन को शांत रखो और थोड़ी जिम्मेदारी से फ्री हो। जिम्मेदारी दूसरों पे डालो, आप थोड़े रेस्ट हो जाओ, तो आप थोड़ा रेस्ट करो। मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, ये बीमारी ठीक हो सकती है। इसको मिनिमम 3 महीना लगता है और मैक्सिमम 6 महीना लगता है। और ये खाली अकेले बीमारी नहीं जा सकती है, ये बीमारी के साथ में आपकी एक्सेसिव थिंकिंग, आपका कन्फ्यूजन, आपका इंडिसिजननेस, आपकी नेगेटिविटी, आपकी घबराहट, ऐसी बहुत सी चीज़ें निकलेगी और उसके साथ साथ ये बीमारी जाएगी। मेरा नाम CA कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट।